बाद विभाग के जनरल मैनेजर विजय चौहान अब कैमरे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन वो सच के सिपाहियों की आवाज नहीं दबा पाए। देख सकते हैं सच के सिपाहियों की आवाज नहीं दबा पाए हैं जो एमटीडीसी के अधिकारी हैं। और आपको बता दें कि एमटीडीसी के 2 अधिकारियों को यहाँ पर सस्पेंड किया गया था। एमटीडीसी यानी महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन विभाग इसका इलाज ढूंढने के बजाय गड़बड़ियों का खुलासा करने वाले अपने कर्मचारियों की ही नौकरी छीन रहा है। सुनील कृष्णन और राजीव सक्सेना ऐसे 2 सच के सिपाही हैं जिन्होंने एमटीडीसी में सच बोलने की हिम्मत की थी और उनकी नौकरी छीन ली गई। हम आपको बता दें कि इन 2 लोगों ने सच को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नौकरी छीन ली गई। और जब हमने यानी TV9 ने एमटीडीसी के मैनेजर से इस पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मामला कोर्ट में होने का हवाला देते हुए बात करने से ही मना कर दिया। सुनील कृष्णन और राजीव सक्सेना ने एमटीडीसी में टेंडर नीति और कामकाज पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद एमटीडीसी प्रशासन ने उनको नौकरी से निकाल दिया। लेकिन एमटीडीसी के दूसरे कर्मचारी ने दोनों सच के सिपाहियों को बधाई दी है और उनका साथ होते रहे हैं। एमटीडीसी में गड़बड़ियों का खुलासा करने वाले सच के सिपाहियों को एमटीडीसी प्रशासन ने निकाल दिया। ऐसा करने के बाद विभाग के जनरल मैनेजर विजय चौहान कैमरे पर बात करने को भी तैयार नहीं हुए, लेकिन ये बात सच है कि वो इन सच के सिपाहियों की आवाज नहीं दबा पाए। सबसे पहले बात करते हैं सुनील कृष्णन से, जिन पर राजगिरी है सस्पेंशन की। सुनील, आप पर कई आरोप लगे, इनमें मॉलेस्टेशन के चार्जेस भी हैं। जीएम का ऐसा मानना है कि आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ड्यूरिंग इंक्वायरी, डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो मॉलेस्टेशन चार्ज वो औरत ने डाला है, वो बोल रहा है कि मैंने खाली इसके ऊपर चिल्लम चिल्ली की है और उसने ये भी बताया कि आई एम नॉट धक्का मारा ही नहीं हूँ, तो मॉलेस्टेशन कैसे कर सकता है मैं? और उनकी पोजिशन ही है राइट टू इंक्वायरी, वो ये बोल रहे हैं कि मैंने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं दी है, बाकायदा मेरा FIR फाइल किया है, उसने सिग्नेचर किया FIR के ऊपर, और वो अभी पूरा इनकार किया डिपार्टमेंट इंक्वायरी में कि कुछ किया ही नहीं है। एक और सच का सिपाही है राजीव सक्सेना, जिस पर भी आरोप है कि उसने काम ठीक से नहीं किया, इसलिए उसे टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन इस बात की हम तस्दीक करते हैं खुद राजीव सक्सेना से। राजीव, आप पर GM का आरोप है कि आपने काम में दिल नहीं लगाया, काम ठीक से नहीं किया। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जी कि काम में अगर मेरा बराबर नहीं होता तो 2.5 साल तक एमटीडीसी ने मुझे क्यों रखा? मुझे हर महीने हर साल जब तक मैं काम करता रहा तो वहाँ पे आप देखिए मुझे एप्लीकेशन लेटर भी मिले हैं, यहाँ तक कि इंडियन नेवी ने तक मुझे एप्लीकेशन लेटर दिया मेरे काम को सराहना। और राजीव सक्सेना इस वक्त जुड़े हमारे साथ फोन में। राजीव जी, जिस तरह से आपको यहाँ पर नौकरी से टर्मिनेट किया गया, नौकरी से निकाला गया है, सीधे तौर पर भले उसके पीछे कुछ भी कारण बताया जाए, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो आपने खुलासा किया था एमटीडीसी के खिलाफ, वो अब कहीं न कहीं आपको महंगा पड़ रहा है और इसको लेकर ही आपको यहाँ से नौकरी से निकाला गया है? जी हाँ, पहली बात सबसे पहले तो मैं TV9 को धन्यवाद दूँगा, लोगों ने मेरी आवाज़ आम जनता तक पहुँचाने की कोशिश की है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो मामला मैंने उठाया था, जिसकी वजह से मुझे आज जो बैठा हूँ 15 महीने हो गए, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से मैं GM को और एमटीडीसी को भी कह रहा हूँ कि एमटीडीसी को गुमराह किया विजय चौहान ने। मैनेजमेंट जो है गुमराह हुई है विजय चौहान के कहने पर। और मुझे आप देखेंगे कि अभी 15 महीने से मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मुझे ट्राई करने नहीं दिया जा रहा है। मुझे ना एप्लीकेशन लेटर, ना मेरा कोई उन्होंने एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया है कि मैं यहाँ पे काम करता था, ना मुझे किसी तरह से उन्होंने हेल्प की कि एक लेटर दिया जाए कि सक्सेना का एक्सपीरियंस लेटर है, कुछ नहीं। और जहाँ तक कोशिश की उन्होंने कि मेरे बारे में मेरे जीवन को या जो भी है लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे दे कि मेरे को बदनाम करने की बहुत कोशिश की है। आपको लगता नहीं कि जो आपने खुलासा किया था काफी महत्वपूर्ण था और बजाय इसके कि आप लोगों को टर्मिनेट किया जाता, प्रशासन को उस बारे में सोचना चाहिए था? क्या वो आरोप से जानना चाहेंगे जो आपने जिन चीज का आपने खुलासा किया था? जी हाँ, ऐसा सोचा था कि मैंने
हमारे एमडी तो कंप्लीट किया कॉपी मैंने माननीय मंत्री हमारे शेट्टी साहब जो है उनको हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और सीएम साहब सबको मैंने भेजी थी कॉपी, लेकिन हमारे शेट्टी साहब ने उन्होंने मार्क्स लेने के लिए कहा था। माई क्वेश्चन है माई कंप्लीट वॉज के मैंने उनसे डायरेक्ट इन्फॉर्म किया था कि एप्लीकेशन में बड़ी मात्रा में लोग हो रहे हैं। पहली बात तो डिजिटल नोटिस में पेंटिंग को लेकर के हुआ है, जिसमें आप देखेंगे देखा गया एक जगह पे आप देखेंगे पेमेंट का अमाउंट 14 लाख है, दूसरी जगह आप देखेंगे 27 लाख, एक जगह कितनी 36 लाख है। तो मैंने खुलासा किया। दूसरा मैंने क्रॉकरी कचेरी में जो परचेज हुए थे आप उसमें देखेंगे टेंडर जो प्रोसीजर हुआ था, टेंडर प्रोसीजर भी पूरा गलत किया गया था। जी बिल्कुल, जो आपने आवाज़ उठाई थी और वाकई में काबिल तारीफ थी और आपके सहयोगियों ने तो साथ दिया, लेकिन अफसोस कि मैनेजमेंट ने साथ नहीं दिया। सुनील कृष्ण दूसरे जो शख्स हैं जिनको टर्मिनेट किया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है MTDC के द्वारा। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे जो आपने खुलासे किए उसके बाद आपको लगता है कि उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ रहा है, और जो जहाँ पर रैकेट चल रहा था काफ़ी बड़ा रैकेट है और आपके अब कोई सुन नहीं रहा? Exactly, but they have not yet. Hello. जी जी। They have not yet terminated me. वो termination की तैयारी में बैठा है। विजय चौहान वही कोशिश कर रहा है कि टर्मिनेट कर लो। जी। वो मेरे इंक्वायरी ऑफिसर भी थे और उनकी करप्शन की वजह से मैंने इंक्वायरी पे अटेंड करना ये कर दी है कि आई हैव स्टॉप्ड अटेंडिंग बिकॉज ही इज अ बायस मैन। जी। और वो हिसाब से मैंने मैनेजमेंट को भी लेटर लिखा, उनको भी लेटर लिखा कि प्लीज सिंसियर बायस। उसने टीवी पेपर में जब डिक्लेयर किए कि मैं मराठी है, जी, तो दैट शोड दैट ही वाज नॉट द करेक्ट इंक्वायरी ऑफिसर। मेरे वकील ने भी बोल दिया कि he should not attend an inquiry and therefore I stopped attending that inquiry. बिल्कुल सुनील जी, आपको लगता नहीं कि आपने यहाँ पर जिस तरह से मंत्री तक अपनी बात पहुँचाई थी, चीफ मिनिस्टर तक अपना लेटर पहुँचाया था, आपको लगता नहीं कि अब लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से जो आपके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है, एक अच्छा मैसेज आगे नहीं जाने वाला। That is basically the whole thing. मेरी फैमिली भी उसकी वजह से चले गए, डर की वजह से। बिकॉज कलेक्टर नासिर ने भी मेरे को धमकी दी है, उनके चेंबर में बुला के मेरे को बोला कि डिक्लेयर यू एज एन एक्सीलेंट एग्जीक्यूटिव एंड एनकाउंटर, और वो दैट केस वाज रिकॉर्डेड बाय मी इन माय पिकअप फोन एंड बिकॉज ऑफ दैट दे सस्पेंडेड मी एंड जी बिल्कुल। तो सुनील जी, हम उम्मीद करेंगे यहाँ पर कि आपके हक में यहाँ पर फैसला हो और जो प्रशासन है वो कम से कम उसको होश आए, और जो मंत्री हैं यहाँ पर वो इस पूरे मामले में दखलंदाजी करें। जैसे कि दोनों कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें जो जांच हो रही है उस पर भी भरोसा नहीं, क्योंकि बायस लोग हैं जो उनके खिलाफ जांच कर रहे हैं, वही उनमें से ही लोग हैं जो जिन्होंने आरोप लगाए हैं इन पर। और सीधी सी बात है कि यहाँ पर अब जान से मारने की धमकी भी इन दोनों को मिल रही है।